हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग से है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग की आवश्यकता क्या होती है, अर्थिंग के प्रकार, इन सभी चीज़ों को देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइप अर्थिंग कंप्लीट कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेट अर्थिंग के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने पहले से प्लेट अर्थिंग यहाँ पर बना कर रखी है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने रॉड अर्थिंग या पाइप अर्थिंग के बारे में पढ़ा था, तो ये ऊपर का जो इतना चीज़ है, ऊपर का ये इतना भाग है, ये कॉमन है, इसमें कुछ चेंज किया ही नहीं हम लोगों ने। ठीक है, बस चेंजेस कहाँ पे आए हैं? नीचे आए हैं। मतलब जहाँ पे हम लोग 38 mm, याद होना चाहिए, 38 mm मोटी व्यास वाली हम लोग क्या कर रहे थे, पाइप का यूज कर रहे थे, उसके स्थान पे अब चूंकि ये क्या है, प्लेट अर्थिंग है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये प्लेट लगा दी गई। ठीक, अब ऊपर वही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। ये क्या है आपका सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट है, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए आपके फ्रेम को या कैबिनेट को। ठीक, ये आपका क्या है, ग्राउंड का लेवल है, उसके अंदर चैम्बर बनाया गया, चैम्बर के अंदर क्या किया गया, CI दैट्स मीन कास्ट आयरन की फ्रेम रखी गई। ये इसका जो एरिया होगा वो 30 × 30 सेंटीमीटर के अराउंड होना चाहिए। ठीक, यहाँ से क्या है, फनल है पानी जाने के लिए, और ये पाइप से जुड़ी हुई है, कितने mm की पाइप है, 19 mm व्यास वाली GI पाइप का यूज़ किया गया है, जिसके निचले सिरे से हम लोगों ने क्या जोड़ा है, प्लेट जोड़ दी है। ठीक, अब ये जो प्लेट लगाई है, इसका आप याद रखिएगा वॉल्यूम क्या होता है या फिर एरिया क्या होगा। तो एरिया याद रखिएगा 19 × 90, या ऐसे लिखते हैं 90 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए लिखा है 90 × 90, ये हो गया, इंटू 6.5 mm, ये इसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक, एक ये हो गई आपकी प्लेट, और दूसरी प्लेट जो होती है, देखिए दो प्लेट लगी है, एक ये अंदर वाली है और एक ये बाहर वाली है। ठीक, दूसरी जो है 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर अपॉन इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 3.25 या 15 दिया होगा, जो भी है। ठीक, इसी के अराउंड, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 3.15 या 3.25 mm व्यास एरिया वाली आपकी दो प्लेटें प्रयोग में लाई जाएंगी। और सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर भी। सेम प्रोसेस का मतलब क्या, कि यहाँ पर भी हम लोग चारकोल और साल्ट यानी नमक का प्रयोग करेंगे नमी को बनाए रखने के लिए। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था 15-15 सेंटीमीटर की लेयर तैयार की जाती है, जिसमें क्या करते हैं, चारकोल साल्ट की एक लेयर तैयार कर देते हैं, और जब ऊपर से पानी डाला जाता है तो पाइप के थ्रू आता है, और ये यहाँ पर क्या करेगा, नमी को सोख लेगा, और कुछ दिनों तक वो आपका मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा। क्योंकि हमको मालूम है अर्थिंग का मेन काम क्या है, हाई करंट या फॉल्ट करंट को क्या करना, ग्राउंड करना, करंट को ग्राउंड करना, और ग्राउंड करने के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग अर्थिंग का प्रोसेस यही है कि रेजिस्टेंस कम करने का प्रयास करेंगे, इसलिए नमी की मात्रा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। उसके लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, चारकोल एंड साल्ट का। ठीक है, ये आपका लकड़ी के कोयले होते हैं। चारकोल मतलब क्या, लकड़ी का कोयला, और नमक की लेयर चढ़ा दी जाएगी। कितना कितना याद रखिएगा, 15-15 सेंटीमीटर मोटी लेयर चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और यहीं से पाइप को जोड़ दिए। अब देखिए साइड में एक पाइप और निकली हुई है, यही वो पाइप है जिससे हम लोग का क्या होगा, अर्थ वायर कनेक्ट किया जाएगा। बाहर निकलेगी ऐसे, यहीं पे क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग, अपना अर्थ वायर, जो आपके डोमेस्टिक पर्पस में है, तो घरों में जो वायरिंग की गई है वहाँ पे भी क्या हम लोग हरे रंग का एक तार यूज करते हैं अर्थ के लिए। जितने भी 3 पिन के सॉकेट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 पिन सॉकेट में सबसे ऊपर और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भाग होता है पिन, वो कौन सा होता है, अर्थ वायर होता है। क्यों, इसके एरिया ज़्यादा रख के सब लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहीं से इसको क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। देखिए ये वही है। ठीक है, क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब यही पाइप है, इस पाइप की जो डाया हुई कितनी होगी, 12.7 mm व्यास। ठीक है, ये भी GI पाइप है,
19 mm व्यास वाली भी क्या है, GI पाइप मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन। बताया गया था कि क्यों प्रयोग में लाएंगे, आपकी लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से उसको गुजारा जाता है। ठीक है, ऊपर हिंज मतलब कब्जा लिखा हुआ है, ये जो आपकी कवर है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे उठाने और बंद करने के लिए रखते हैं। तो जहां से ये क्या करता है, घूमता, जैसे ये है, ये जहां से आपका घूम रहा है ये कब्जा, यही बोलते हैं क्या, कब्जा, हिंज। ठीक, कवर है, उसी कवर को उठाया जाएगा। ठीक, तो ये आपका पुराना, देखिए यहाँ पे एक एल्बो लिखा हुआ है, सब पुराना चीज है, ये नया कुछ भी नहीं है इसमें। एल्बो, एल्बो मतलब होता है कोहनी। ठीक है, ये जो देखिए हम लोग क्या है, मुड़ा हुआ यहाँ से, ऐसे ही जो पाइप है सीधी सीधी आती है। ठीक, पाइप आपकी सीधी आती है और ये उसको जोड़ने के लिए और एंगल देने के लिए, मोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एल्बो का। ठीक है, ये आपका इस आकृति का होता है ऐसे, ये एल्बो हो गया। ठीक है, दोनों सिरों से इसको क्या करेंगे, एल्बो से जोड़कर हम लोग मोड़ देंगे। 90 डिग्री का एंगल ये बनाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्बो 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये टर्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है पाइपों को। ठीक, तो ये आपकी प्लेट अर्थिंग हो गई। अब अगर आपसे पूछता है कि पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग में अच्छी कौन सी होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी अच्छी होती है, पाइप अर्थिंग अच्छी होती है। लेकिन जो मोस्टली प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी अर्थिंग प्रयोग में लाई जाती है, प्लेट अर्थिंग। यानी अगर पूछता है सबसे अधिक प्रचलित कौन सी अर्थिंग है, जो सबसे ज्यादा यूज में लाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, वो हम लोग की प्लेट अर्थिंग हो जाएगी। ठीक, तो आई होप इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं टेबल कैसे हम लोग उसकी एस्टिमेटिंग करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे। तो टेबल में हम लोग को क्या क्या लिखना है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में खाली बस समझ लिया था, उसमें लिखा नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। इसमें देख लेते हैं। तो देखिए कुछ करना है ही नहीं, जितनी चीज़ें आपकी लग रही हैं, जितनी चीज़ें आपकी लग रही हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग एक चार्ट में लिस्ट के रूप में तैयार कर लेंगे। ठीक, क्या रखेंगे, सबसे ऊपर सीरियल नंबर, यहाँ पे क्या है, मटेरियल्स, जो भी मटेरियल यहाँ पे लगे हुए हैं, मटेरियल्स विथ स्पेसिफिकेशन। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया पहले ही कि कैसे कैसे लिस्ट तैयार करनी होती है हमको। ठीक, फिर इसका पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट में कितना प्राइस है इसका, फिर इसकी कॉस्ट कितनी आई है, प्राइस कितना आया, और अगर इसके बारे में कुछ और स्पेसिफिकेशन है उसको भी हम साइड में मेंशन कर देंगे। टोटल प्राइस यहाँ लिख के ऐड कर लिया जाएगा। तो लगाना क्या क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लगी हुई है, हम लोग की प्लेटें लगी हुई हैं, 2 प्लेटें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये प्लेटें क्या होनी चाहिए, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर ये स्मूथ सरफेस की होंगी तो हम लोग के लिए क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस वाली आपकी हम लोग 2 प्लेटें प्रयोग में लाएंगे कॉपर की। एक का क्या होगा एरिया, 90 सेंटीमीटर गुणे 90 सेंटीमीटर गुणे मोटाई क्या होगी 6.5 mm। ठीक, अगला वाली जो प्लेट होगी वो 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.25 mm। देखिए याद रखिएगा ये mm में है, जबकि ये दोनों डिस्टेंस किस में है, सेंटीमीटर में दी गई हैं। ठीक है, ये दोनों किस में है, सेंटीमीटर में, जबकि जो मोटाई दी गई किस में दी गई है, mm में दी गई है। फिर और क्या क्या यूज़ किया हम लोगों ने, देखिए जैसे जैसे जो यूज़ कर रहे हैं करते हैं। ये जो बनाया गया है ये क्या है, चारकोल और साल्ट को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा, फिर आपका साल्ट हो जाएगा। ठीक, अब कितना, जैसे मान लीजिए कोयला कितने मिला, 25 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिला। नमक मिला आपका कितना, 20 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। तो जैसा भी आपको मिल रहा हो पर यूनिट में आपको लिख देना है। ठीक है, प्लेटें, अब एक प्लेट मान लीजिए कितनी है कि 1000 की आई, ये वाली कितने की आई, 650 या 600 रुपये की आई। तो आपको एक के लिए इतना है, एक ही लग रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका, 1000 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वांटिटी के हिसाब से चारकोल कितना यूज़ किया हम लोगों ने, मान लो 5 किलो 3 किलो यूज़ किया, जो भी है। ठीक है, 3 किलो यूज़ किया तो 25 ने 75 इसका हो जाएगा। साल्ट कितना यूज़ किया है, 2 किलोग्राम, तो क्वांटिटी वाला एक कॉलम बना लेंगे, क्वांटिटी लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, पूरा कर लीजिए। फिर क्या लगा हुआ है, पाइप लगी हुई है 2 ठी, एक 19 mm वाली, एक 12.7 mm वाली। तो दोनों पाइप को लिख दिया जाएगा। यहाँ भाई 19 mm व्यास वाली एक पाइप लगी है, एक 12.7 mm वाली व्यास वाली पाइप लगी है। एल्बो लगा हुआ है। ठीक है, फिर सीमेंट कंक्रीट लगी है, तो उसका रेशियो क्या होगा, 1:4:8 का रेशियो में हम लोग सीमेंट कंक्रीट को मिलाए हैं। ये क्या है, CI फ्रेम का यूज़ किया गया कवर के साथ। तो जितनी चीज़ें आपने यहाँ पर लगाई हुई है
उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम अपनी लिस्ट में रख लेंगे विथ पर यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड फिर यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा लीजिएगा क्वांटिटी, फिर कॉस्ट, ठीक है, और फाइनल में यहाँ पे जोड़कर लिख लिया जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कैसे हम लोग को लिस्ट बनानी होती है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, फिगर के साथ बनाकर सारे डायमेंशंस को दिखाकर आपको ये लिस्ट प्लस उसके साथ आपको देखिए क्वेश्चन जो भी पूछेगा आपको अर्थिंग के बारे में पहले लिखना पड़ेगा कि अर्थिंग होती क्या है। ठीक है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़े से में उसके बाद कौन सी अर्थिंग पूछी गई है उसके बारे में लिखना होगा विथ ये टेबल के साथ। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है कि बताइए कि एक कोई आपको दे देगा, कोई भी फैक्ट्री है, कारखाना है, कहीं पर भी है, तो वहाँ पे जो हमने कॉपर की या फिर जीआई की अर्थिंग की है, ठीक है, वो उसका रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, या फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है। देखिए, तो जो आपका रेजिस्टेंस आना चाहिए, ये हम जो फार्मूला लिख रहे हैं ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, यानी ये अधिकतम है, इससे हमें हमेशा प्रयास करना है क्या रहे, कम ही हमको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो रेजिस्टेंस होगा क्या, देखिए अर्थ वोल्टेज, यानी जहाँ पे हमने किया है आइडियली कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, मगर यहाँ तो ऐसा है नहीं, आइडियल तो होती नहीं कोई चीज़। तो अर्थ का वोल्टेज इंटू 5 इंटू आपका मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ सीबी और फ्यूज, जो भी सर्किट ब्रेकर या फ्यूज आपके यहाँ लगे हुए हैं उसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग कितनी है, किसमें होती है, फ्यूज की रेटिंग करंट में तो होती है, रेटिंग करंट में करते हैं एम्पियर में, तो करंट रेटिंग मैक्सिमम कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक, और आप देखिए कुछ अलग नहीं है, V अपॉन I का रेशियो होता क्या, R ही तो होता है। ठीक, बस याद रखिएगा कहाँ का वोल्टेज कहाँ का करंट। तो वोल्टेज कौन सा, अर्थ का पोटेंशियल लेना है, भू वोल्टता लेनी होती है, अपॉन में 5। देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा 1/2 गुणे अर्थ वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू वही जिसको क्या बोलते हैं फ्यूजिंग करंट, जिसपे हम लोग का वह मैक्सिमम करंट मिनिमम करंट जिसपे क्या होता है फ्यूज आपका मेल्ट कर जाता है, फ्यूज एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं फ्यूजिंग करंट, प्रगलन धारा। ठीक, या फिर आपकी जिसपे सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है तो वही वियोजक धारा, ठीक, रप्चरिंग करंट। तो उसी करंट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए 1/2 ये 2.5 तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, तो वही लिखा गया, चाहे ये चाहिए, दोनों फार्मूला क्या है सेम ही है। तो इससे जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए x ओम आ रही है तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। किसका रेजिस्टेंस, अर्थ का रेजिस्टेंस। हमारा प्रयास होना चाहिए हमेशा इससे क्या रखना है, कम रखना है, और जितना मिनिमम करेंगे उतना हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कहाँ के लिए कितना रेजिस्टेंस होता है, इससे हम लोग पढ़े थे ना, जनरेटिंग स्टेशन के लिए कितना होता है 1 ओम होता है। तो वो भी टेबल का ध्यान रखो कि वो मानक था, वो क्या था मानक था, उसी मानक को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी अर्थिंग को संपूर्ण करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू हमारे मानक से ज्यादा आ रही है तो फिर से क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। अब रेजिस्टेंस को कम कैसे करेंगे, तो रेजिस्टेंस जिन जिन चीजों पर निर्भर कर रहा है उन सभी चीजों को परिवर्तित करके हम लोग रेजिस्टेंस का मान चेंज करेंगे। किस पे डिपेंड कर रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, क्या आपकी मिट्टी में कितनी नमी है, मिट्टी किस प्रकार की है, इलेक्ट्रोड आपने कहाँ तक गाड़ा है। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये आपका 1.5 मीटर मिनिमम है, मिनिमम 1.5 मीटर है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है आपके लिए तो गहराई क्या करो, ज्यादा कर दो। ठीक, फिर पाइप वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा लेते हैं, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हम इंक्रीज कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को कम करने का मतलब यही है कि किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, उन सभी चीजों को हम चेंज कर देंगे। ठीक, तो ये आपकी हो गई अर्थिंग के दोनों प्रकार। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, बहुत ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं, बस आपको याद करना है। और हाँ, डायग्राम थोड़ा साफ बनाइएगा, प्रयास यही करिएगा कि प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में जैसे आया तुरंत उसको बना दीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ IR रूल्स हैं, हम लोग उन इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने किस पे, इंटरनल वायरिंग एंड पावर वायरिंग्स पे। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।